प्रिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। सब ठीक तो है ना? वो मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। वो तो मिसेस ब्रगैंजा ने बताया था कि तुम चेकअप के लिए गई हो, लेकिन जब मैंने डॉक्टर को फोन किया उसने कहा कि तुम वहां गई नहीं थी। वो क्या है कि रास्ते में रुस्तम अंकल मिल गए। वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। तो इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम सोच रही हो कि मैं ये सुनकर नाराज हो जाऊंगा? अरे मैं तुम्हारी किसी भी बात से नाराज नहीं हो सकता। Hey lazy bones. Good morning. गुड मॉर्निंग। कमाल की बीवी हो तुम। नई शादीशुदा बीवी सुबह जल्दी उठकर अपने पति को चाय के साथ जगाती है, और तुम? आई एम सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे हर सुबह सिर्फ। अब ये क्या, किस पर भी पाबंदी? चलो कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए और एक बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर सोचेंगे कि फुटबॉल टीम बनानी है या क्रिकेट टीम। अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए और एक बेटी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस ब्रिगेंजा। योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। आज कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रेकफास्ट नीचे डाइनिंग टेबल पे लगा देना। आज मैं राज के साथ नाश्ता करूंगी। लेकिन साहब तो नाश्ता नहीं करेंगे। क्यों? पता नहीं, 2 दिन से तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। अरे प्रिया, आओ आओ। मिसेस ब्रिगेंजा कह रही थी कि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम मुझे पाने के लिए 1 महीने की इतनी कठिन मन्नत रख सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ दिन भूखा नहीं रह सकता? प्रिया, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बेहोश देखा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो तुम्हारा रास्ता अपना के देखते हैं। और देखो, आज तुम मेरे पास हो, बिल्कुल सही सलामत। हेलो। हेलो मिसेस ब्रगैंजा, प्रिया को फोन देना। सर वो तो डॉक्टर जोशी के यहाँ गई हैं। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, पर वो कह रही थी कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं। ओके। प्रिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। सब ठीक तो है ना? वो मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। वो तो मिसेस ब्रगैंजा ने बताया था कि तुम चेकअप के लिए गई हो, लेकिन जब मैंने डॉक्टर को फोन किया उसने कहा कि तुम वहां गई नहीं थी। वो क्या है कि रास्ते में रुस्तम अंकल मिल गए। वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। तो इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम सोच रही हो कि मैं ये सुनकर नाराज हो जाऊंगा? अरे मैं तुम्हारी किसी भी बात से नाराज नहीं हो सकता। किसी भी बात से नहीं। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे अपने दिल में बहुत से राज छुपा रखे हैं। तुम औरतों के दिल में क्या है कि कोई नहीं जान सकता। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। हेलो, सिंघानिया इंडस्ट्रीज। मैं मिस्टर राज सिंघानिया से बात कर सकता हूँ? आपका नाम?
जस्ट अ मिनट प्लीज। सर, एक आदमी आपकी वाइफ के बारे में बात करना चाहता है, कहता है अर्जेंट है। उसको फोन दो। यस सर। हेलो। मैं आपकी बीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। यह अफेयर शादी से पहले भी था। शट अप। फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए सर। वो आपकी इज्जत और दौलत दोनों उस पर लुटा रही है। अगर यकीन नहीं आता तो आज ठीक 4 बजे करण के घर पहुंच जाइए। आपको प्रिया उसकी बाहों में मिली। या मैं बहुत परेशान हूँ। हैरी का फिर फोन आया था। मैं सारी रात सो नहीं सका, ये सोचकर कि तुम नहीं आओगी तो क्या होगा। अच्छा करण, मैं चलती हूँ। प्रिया, तुम्हें अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। रही बात मेरी तो मेरे दिल में हमेशा रहोगी, एक अच्छी दोस्त बनकर। मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को फोन किया उसने कहा कि तुम वहां गई नहीं थी। वो क्या हुआ कि रास्ते में मुझे रुस्तम अंकल मिल गए और वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। अरे तुम कल का बात करता है? जब से तुम्हारा शादी हुआ है ना, प्रिया का शकल तक नहीं देखा है हमने। मैंने अपने आप से एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। यह अफेयर शादी से पहले भी था। Wish you all the best. थैंक यू वेरी मच।